हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द फाउंडेशन पर। तो आज हम पॉलिटी के कुछ 5 प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था का विचार कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो पहला विकल्प है अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से या फ्रांस के संविधान से। तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प 2, कनाडा के संविधान से। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत और मूल अधिकार आदि को शामिल किया गया है, जबकि कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था, राज्यपालों की नियुक्ति आदि को और कनाडा के संविधान से ही जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, मतलब जो न तो संघ सूची में शामिल हैं और ना ही राज्य सूची में शामिल हैं, वह सभी शक्तियां किसके पास हैं? केंद्र के पास। इसका मतलब है कि एक मजबूत केंद्र के साथ राज्यों के गठन की बात की गई है, जिसका विचार कहाँ के संविधान से लिया है? कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट है सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य के विचार को, फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत को ग्रहण किया गया है। यहीं पर सोवियत संघ के संविधान में से एक न्याय के विचार को भी शामिल किया गया है, जो हमारी प्रस्तावना में शामिल है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन किया जा सकता है? तो पहला विकल्प है अनुच्छेद 1, दूसरा है अनुच्छेद 2, तीसरा है अनुच्छेद 3, चौथा अनुच्छेद 4। तो सही विकल्प है विकल्प 3, अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 1 में भारतीय संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। भारतीय संघ का नाम इंडिया भी दिया गया है और भारत भी, जिसकी चर्चा अभी करंट में रही है। अनुच्छेद 2 के तहत संसद भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है और उनकी स्थापना भी कर सकती है। इसका मतलब है जो अभी भारतीय राज्य क्षेत्रों के अधीन कोई भी राज्य नहीं है, उन्हें भारतीय संघ में शामिल कर सकती है कौन? संसद। किसके कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय संसद वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है एवं राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकती है। यही अनुच्छेद 3 के तहत क्या कहा गया है कि जो वर्तमान में राज्य हैं, उन राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकती है, क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है, मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। तो ये वर्तमान राज्यों पर लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 2 जो अभी भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं हैं, उन्हें शामिल करने की बात कही गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 4 के तहत बताया गया है कि अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के तहत किया गया कोई भी संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब ये जो भी संशोधन अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किए जाएंगे, वह सभी साधारण बहुमत के आधार पर किए जाएंगे, न कि विशेष बहुमत के आधार पर। अनुच्छेद 368 में विशेष बहुमत की चर्चा है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न 3, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्त की जा सकती है? तो विकल्प है विकल्प 1 अनुच्छेद 161, विकल्प 2 अनुच्छेद 163, विकल्प 3 अनुच्छेद 168, विकल्प 4 अनुच्छेद 169। तो विकल्प 4 अनुच्छेद 169। तो अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की किसी दंड में क्षमा देने की शक्ति के बारे में बताया गया है। ऐसा ही राष्ट्रपति की शक्ति भी है। अनुच्छेद 163 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद के निर्माण किया जाएगा। किसके तहत? अनुच्छेद 163 के तहत। अनुच्छेद 168 के तहत बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा, जिसका निर्माण विधानसभा एवं राज्यपाल से मिलकर होगा, जबकि संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है, जबकि विधानमंडल का निर्माण जबकि विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल और विधानसभा
से मिलकर होगा, लेकिन जहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है वहाँ पर विधान परिषद को भी शामिल किया जाएगा। तथा अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य में विधान परिषद के निर्माण या समाप्ति की बात कही गई है। किसके तहत? अनुच्छेद 169 के तहत। ये जो प्रक्रिया चलती है वह पहले विधान सभा में स्थापित की जाती है। विधानसभा अपने 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित करती है। कहाँ भेजती है? संसद के पास। और संसद केवल साधारण बहुमत के द्वारा, किसके द्वारा? साधारण बहुमत के द्वारा विधान परिषद का निर्माण कर सकती है। नेक्स्ट है प्रश्न चौथा, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी संस्तुति के आधार पर पेश किया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति के आधार पर, मुख्यमंत्री के आधार पर, राज्यपाल के आधार पर या राज्य विधानसभा के आधार पर। तो इसका आंसर है विकल्प 3, संबंधित राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के आधार पर। किसी भी राज्य की विधानसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले संबंधित राज्य के राज्यपाल से संस्तुति की जाती है, क्योंकि जो विधानमंडल है वह राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनता है। और किसी भी कानून पर अंतिम मोहर कौन लगाता है? राज्यपाल। तो राज्यपाल की संसद के आधार पर ही धन विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाता है, जबकि भारत के धन विधेयक को राष्ट्रपति की संसद के आधार पर संसद में पेश किया जा सकता है, और उसमें संसद में भी कहाँ? लोकसभा में। और यहाँ पर विधानसभा में, न कि विधान परिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है जब उसे लोकसभा से 2/3 बहुमत से पारित करने का संकल्प प्राप्त हो जाए, राज्यसभा से 2/3 बहुमत से पारित संकल्प प्राप्त हो जाए, संबंधित राज्य की विधानसभा से 1/3 बहुमत से पारित संकल्प प्राप्त हो जाए, और संबंधित राज्य की विधान परिषद से 1/3 बहुमत से पारित संकल्प प्राप्त हो जाए। तो इसका सही आंसर है विकल्प 2, यानी जब राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करती है कि भारतीय संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, तो भारतीय संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। जबकि पहले भारतीय संसद केवल संघ सूची पर ही कानून बना सकती है, लेकिन जब राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित कर देती है, तो संसद भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक, तो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन। आई होप कि आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एवं शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।